सूरत में कट्टरपंथियों ने दिखाया असली रूप। भगवान गणेश की प्रतिमा को खंडित करने के प्रयास से की पत्थरबाजी, नाबालिगों को बनाया मोहरा, पुलिस थाने पर हुआ हमला। आखिर क्यों सूरत बना जंग का मैदान? ऐसा क्या हुआ 8 सितंबर की रात की पूरा सूरत दहल गया? या यूं ही देश में सांप्रदायिकता बढ़ती रहेगी? क्या भारत फिर से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेगा, या भारत से भी हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया जाएगा? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। बम फट रहे हैं, गोली चल रही है, पत्थर चल रहे हैं, अरे आग लगी हुई है। ये डरावना दृश्य सासाराम का है। कहीं गोली चली तो कहीं बम फटा, कहीं पथराव हुआ तो कहीं धारदार हथियारों से हमला। ये नज़ारे अक्सर हमारे भारत में रामनवमी, हनुमान जयंती या नवरात्रि के दौरान देखने को मिलते हैं, जब कट्टरपंथी हाथों में हथियार पत्थर लिए हिंदुओं की आस्था को कुचलने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब तो हद हो गई। इस बार तो कट्टरपंथियों ने भगवान गणेश को भी नहीं छोड़ा। हाथों में पत्थर लिए ये लड़का जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये असल में पत्थर से भगवान गणेश के पंडाल पर हमला कर रहा है। और ये अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ ही इसकी पूरी गैंग है। और हैरानी की बात यह है कि ये लड़के नाबालिग हैं। जी हाँ, नाबालिग 12 से 15 साल के बीच में, जो रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक ऑटो में सवार होकर पहले तो गणेश जी के पंडाल के पास पहुंचे और फिर पत्थरबाजी कर मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों ने समय रहते इन बच्चों को देखा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पर किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि इन बच्चों को पुलिस स्टेशन से आजाद करवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में कट्टरपंथी पुलिस स्टेशन ही पहुंच गए और हंगामे के साथ साथ पुलिस पर भी हमला शुरू कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, लेकिन लोग रुके नहीं, जिस वजह से पुलिस ने भी आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। पर देर रात तक ये लोग हंगामा करते रहे और नजारा कुछ ऐसा दिखा। और कई गाड़ियों और बाइकों में आग लगा दी। एक बाइक को तो उन्होंने पुलिस के सामने ही गिरा दिया। ये नजारा देख किसी के भी हाथ पैर कांप सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि गणेश जी के पंडाल पर हमला करने के लिए उन बच्चों को किसने उकसाया? चलिए बताते हैं, लेकिन इसका जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला है गुजरात के सूरत का, जहां एक जगह है सैयदपुर। बेशक ये सैयदपुर भारत के गुजरात का हिस्सा है, लेकिन जब आप यहां जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा ये भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान या बांग्लादेश का हिस्सा है। असल में सैयदपुर में 800 से भी ज्यादा मुस्लिम परिवार रहते हैं, जबकि सिर्फ 17 परिवार ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, यानी हिंदू हैं, जो सैयदपुर में अल्पसंख्यक हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जिन जिन जगहों पर हिंदू अल्पसंख्यकों में हैं, वहां उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। उदाहरण भी हमारे सामने है। सैयदपुर के अलावा जिस लाल गेट पुलिस स्टेशन पर यह हमला हुआ है, उसके आसपास लगभग 1,85,000 के करीब घर हैं। इनमें 1,45,000 घर ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम रहते हैं, जबकि महज 40 के लगभग परिवार ऐसे हैं जो हिंदू हैं। ऐसे में जब 7 से 8 सितंबर 2024 से गणपति बप्पा के दिन शुरू हुए तो पूरे देश में गणेश जी के आगमन का उत्सव था। तो सैयदपुर में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं ने भगवान गणेश का पंडाल सजा लिया और पूजा अर्चना की। लेकिन हिंदुओं द्वारा गणेश जी की पूजा करना कट्टरपंथियों को रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने कुछ नाबालिग बच्चों के मन में जहर भरकर उन्हें आगे किया और पंडाल पर देर रात हमला करवा दिया। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, सोचिए कट्टरपंथी उस उम्र में इन बच्चों के मन में कितनी नफरत भर रहे हैं। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि यह नफरत आगे चलकर हिंदुओं के लिए खतरा बनने वाली है। यकीन ना हो तो पिछले कुछ सालों में सामने आई इन क्लिप्स पर नजर डालिए। ये नजारा कहीं और का नहीं बल्कि अपने भारत का ही है, और ज्यादा पुराना भी नहीं है। आज से सिर्फ 1 साल पहले की बात है। रामनवमी के मौके पर देश में अलग अलग जगह भगवान श्री राम की पूजा अर्चना हुई। धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाया गया, लेकिन कट्टरपंथियों को सिर्फ अपने त्यौहार पसंद आते हैं, इसलिए भारत के अलग अलग हिस्सों में यह हमलेबाजी देखने को मिली। दिल्ली से लेकर गुजरात, बिहार से जैसे कई राज्यों में हिंसा देखने को मिली। गुजरात के बड़ोदरा में तो जमकर उपद्रव मचाया गया, जबकि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी जमकर हिंसा फैलाई गई। जबकि पश्चिम
बंगाल में तो शोभा यात्रा के दौरान जमकर पत्थरबाजी की गई। ऐसे ही हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू त्योहारों पर हमलों की घटनाएं सामने आते रहती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही इस रेस में दौड़ रहे हैं, बल्कि अब धर्म से धर्म की टक्कर में हिंदुओं ने भी दौड़ना शुरू कर दिया है। जहां ईद, मुहर्रम जैसे त्योहारों पर हिंदू संगठन भी मौका मिलते हैं उपद्रव फैलाने से पीछे नहीं हटते। इसी साल 2024 में बिहार और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में मुहर्रम और ईद के दौरान पत्थरबाजी देखने को मिली थी। लेकिन खास बात यह है कि इन पत्थरबाजी और मुसलमानों के त्योहारों पर हुए हमले के लिए विपक्षी सहित तमाम संगठन सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर अपनी दलीलें लेकर पहुंच गए। लेकिन सूरत में जो कुछ भी हुआ उस पर अभी तक ना तो विपक्ष ने कुछ कहा है और ना ही किसी अन्य संगठन ने। यानी मुसलमानों पर अत्याचार हो तो विपक्षी दलीलें देते हैं, विदेशों में जाकर चिल्लाते हैं कि देखिए हमारे देश भारत में अल्पसंख्यक खतरे में हैं, जबकि हिंदुओं के साथ कुछ हो तो यही विपक्षी खामोशी से कुर्सी पकड़े बैठे रहते हैं। यकीन ना हो तो ताज़ा मामला ही देख लीजिए। दरअसल सूरत में जब गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी हुई तो स्थानीय लोगों ने नाबालिग लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने लाल गेट पुलिस पर धावा बोल दिया और पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ पत्थरबाजी की गई, जिसमें पुलिसकर्मी घायल भी हुए। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी, जिसके बाद इस पूरे पत्थरबाजी के कांड में पुलिस ने 33 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर उन्हें गिरफ्तार किया। और हैरत की बात देखिए, इन 33 लोगों में 6 लड़के नाबालिग हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स भी वायरल हुई जिनमें कुछ आरोपी लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब गेम देखिए कि सूरत में जो बवाल हुआ उस पर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन इन लड़कों का लंगड़ाना कुछ लोगों ने नोटिस किया और कहा कि ये वही आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि पकड़ने के बाद उनके साथ बर्बरता भी की गई। यानी पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा और गणेश जी के पंडाल पर हमला करने के बदले इनके साथ सख्ती की गई। और ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार और पुलिस इन लोगों पर अत्याचार कर रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि भारत में जो अल्पसंख्यक चिल्लाते हैं कि हम खतरे में हैं, वो खतरे में हैं या हिंदू? अपने ही देश में बहुसंख्यक होने के बाद इतना कुछ झेल रहे हैं हम। आज भारत को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके और 78वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन इन हालातों को देखकर लगता है कि भारत आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन ये वही सेकुलर भारत नहीं है जिसके लिए हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राण त्याग दिए। आज घुसपैठियों ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। आप झारखंड चले जाएं या बिहार में, कानपुर चले जाएं या जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जहां जहां भी मुस्लिम अल्पसंख्यक हुए वहां इनका गंदा गेम शुरू हुआ। वहां हिंदुओं पर अत्याचार, अवैध कब्जा, मारपीट, धर्म के नाम पर डराना धमकाना, घर रोजगार छीनना और ना जाने कितनी हथकंडे आजमाए जाते हैं ताकि हिंदू डर कर भाग जाएं और उनके बाद हिंदुओं का सब कुछ इन घुसपैठियों का हो। 1947 से जब तक भारत में ना जाने कितनी ऐसी हिंसा की कहानियां बन चुकी है जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के हैं, जैसे कहीं हिंदू ज़्यादा हैं तो कहीं मुस्लिम, और जहां कोई एक धर्म ज़्यादा है, बाहुल्य है, वहां दूसरे धर्म के साथ गलत ही हो रहा है। पर सवाल यह है कि ये सब कब रुकेगा? आखिर कब तक हम यूं ही सपनों के इस भारत को धर्म के नाम पर कुर्बान करते रहेंगे? इससे तो अच्छा 1947 से पहले का भारत था, जब जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली साहब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सब मिलकर अपने देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, जहां मुस्लिम हिंदुओं के त्योहारों में शरीक होते थे और हिंदू मुस्लिम के त्योहारों में। आज भले ही भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन एकता के मामले में ये कई गुना पीछे जा चुका है। और कहते हैं कि जिस घर में एकता नहीं होती उस घर की बुनियाद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकती। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जहाँ तबाही के उस दरवाजे पर वो है जिसमें से हिंदुओं की हंसी की जगह चीखें निकलती हैं। पाकिस्तान, जहाँ मुस्लिमों के डर से जी रहे हैं हिंदू, अपने त्यौहार तो छोड़िए पूजा करना भी भूलते जा रहे हैं। ऐसे में अनेकों देश में जहाँ अपने धर्म को बड़ा बनाने के चक्कर में अपने ही लोगों को जला दिया जाता है, तो क्या भारत में भी ऐसा ही होगा? क्या वाकई मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी हमारे लिए खतरा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इस नफरत को कैसे कम किया जा सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।